हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका एज ऑफ मेनोपॉज। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी रजनोवृत्ति के बारे में कि व्हाट इज़ द मेनोपॉज, या रजनोवृत्ति क्या होती है। स्त्रियों में मासिक धर्म का बंद हो जाना या उससे पहले जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो रजनोवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आज बात करेंगे हम रजनोवृत्ति की आयु के बारे में कि रजनोवृत्ति की एक निश्चित आयु स्त्रियों में कब हो सकती है। यह कहना संभव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी किसी स्त्रियों में ये 35 वर्ष से प्रारंभ होती है, किसी में 40 वर्ष और किसी में 45 के बाद। तो 35 से लेकर 50 वर्ष तक ही मेनोपॉज की स्थिति देखी जाती है। खान पान है, जीवन का रहन सहन, आनुवंशिकी गुण तथा मादक द्रव्यों का सेवन आदि करने वाली स्त्रियों में यह आयु भिन्न भिन्न समय पर होती है। या कहा जाए कि जिन स्त्रियों का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है या फिर आनुवंशिकता, जिन स्त्रियों की मदर को जो मेनोपॉज की किस एज में उनको शुरू हुई थी प्रॉब्लम, तो वो भी इसको इफ़ेक्ट डालती है, वो भी इसको प्रभावित करती है। साथ ही खान पान का ध्यान ना रखने से भी कभी कभी जो रजनोवृत्ति की आयु है वो जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है, तो कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न स्त्रियों में रजनोवृत्ति की जो आयु होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और आयु की भिन्नता का संबंध किसी भी जाति, धर्म, समाज या गर्भधारण से या प्रसव परिवार नियोजन से के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ की जो बाल परिवार नियोजन के लिए जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, या फिर शारीरिक बनावट है, लंबाई है, कद है, इन सब से जो है रजनोवृत्ति की आयु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जो मासिक धर्म का बंद होना, रजनोवृत्ति जो है, ये समस्या एक आम समस्या होती है, एक सहज समस्या है। और हर स्त्रियों में ये 35 से लेकर 50 ईयर्स तक के बीच में उस आयु के दौरान होती ही होती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से होती है। तो ऊपर लिखे हुए सारे कारण हैं, उन सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जो आपने पहली स्लाइड में देखा कि जीवन शैली है, खान पान है, आनुवंशिकता है, या फिर आनुवंशिकता या फिर मादक द्रव्यों का सेवन करना से आदि से तो इनका इफेक्ट तो पड़ सकता है कि उससे रजनोवृत्ति की जो आयु है वो थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे तो भारतीय महिलाओं में इसकी 50 वर्ष आयु बताई गई है। देखिए, कभी कभी किसी कारणवश जब स्त्रियों के यूट्रस में, गर्भाशय में कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे रसोली है, कैंसर है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब उसको रिमूव करना पड़ता है, तब यूट्रस को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में भी क्या होता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो यह आयु कोई भी हो सकती है। इस प्रकार की रजनोवृत्ति को अपरिपक्व की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जब किसी भी महिला को यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसका यूट्रस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, गर्भाशय जो है वो हटा दिया जाता है, तो इस स्थिति को अपरिपक्व की संज्ञा दी जाती है। यानी कि समय से पहले रजनोवृत्ति की आयु, यानी कि जब उसका यूट्रस रिमूव कर दिया जाएगा तो उसका मासिक धर्म भी बंद हो जाएगा। अब वो एज 25 ईयर्स भी हो सकती है, 30 ईयर्स भी हो सकती है, कभी कभी कम एज में भी यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है और यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है। तो इसको इसलिए अपरिपक्व संज्ञा दी जाती है जब ऐसी कंडीशन में गर्भाशय को हटा दिया जाता है। सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार रजनोवृत्ति की औसत आयु भारतीय महिलाओं में 50 वर्ष की बताई गई है एवं प्राकृतिक या किसी कारणवश अंडाशय को जब निकाल दिया जाता है तो इस प्रकार की इसको अपरिपक्व की संज्ञा दी जाती है। सॉरी गर्ल्स, ये 2 स्लाइड आपकी रिपीट हो रही है। देखिए, चिकित्सा पद्धति द्वारा एक या दोनों अंडाशयों को निकालने से उत्पन्न रजनोवृत्ति से शरीर में एस्ट्रोजन का जो स्राव होता है वो कम हो जाता है। देखिए, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके स्राव के कारण ही मासिक धर्म शरीर में जो है जो अंडाशय में से उत्पन्न जो रजनोवृत्ति है, यानी कि जब एस्ट्रोजन का स्राव होगा तभी जो है एग सेल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू
मासिक धर्म में निकलते हैं और कई एस्ट्रोजन जो होते हैं वो मानसिक और शारीरिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव कम होने लगता है तब रजनोवृत्ति जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप पूर्व में दिए गए लक्षण उनमें से ज़्यादा प्रकट होते हैं या फिर स्वभाव में निराशा की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए जो मेनोपॉज वाली स्थिति होती है बच्चों, उसमें स्त्री को मतलब नेचुरली एक शरीर ना गिरा गिरा सा रहता है, निराशा सी उत्पन्न स्पष्ट उनको दिखाई देती है, क्योंकि वो उसको एक ऐसी क्रिटिकल समस्या समझती हैं, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी बात की थी कि यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई स्त्री तो इसको ये समझती हैं कि भाई हमारे लिए मुक्ति का समय है, हम टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, फ्री समझते हैं अपने आप को, और कुछ इसको बहुत ही चिंता का विषय मानते हैं। तो जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके कोई लक्षण प्रकट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, तकलीफ़ होती है इस समय के दौरान, तो ऐसे में उनको निराशा की भावना उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अधिकतर स्त्रियों में यह घटनाक्रम प्राकृतिक रूप से एक अंतराल तक धीरे धीरे घटित होता रहता है। देखिए जो ये घटनाक्रम है, यानी कि कोई इसको बहुत ही चिंता का विषय समझता है, तो अधिकतर स्त्री में यह घटनाक्रम प्राकृतिक रूप से एक अंतराल पर धीरे धीरे इसमें घटित होता रहता है तथा उस गति से हार्मोन्स का स्तर भी कम हो जाता है। जैसे कि जब मेनोपॉज वाली स्थिति शुरू होनी प्रारंभ होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका जो स्राव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, तथा उसी गति से हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है और उन स्त्रियों को खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि जब हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है तो लक्षण भी उतने उसको तकलीफ़ नहीं देते हैं, ठीक है। कभी कभी देखिए जो इसकी आयु में तो भिन्नता होती है, साथ ही जो इसके लक्षण होते हैं, जो इसके लक्षण जो स्त्रियों को किसी किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं, किसी किसी को ज़्यादा पेनफुल होते हैं, किसी किसी को ज़्यादा मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और किसी किसी के लिए ज़्यादा ये जो समय होता है वो कष्टदायी नहीं होता है। स्त्रियों को रजनोवृत्ति को जीवन में घटने वाली एक प्राकृतिक एवं आवश्यक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। देखिए स्त्रियों को, जैसे कि मैंने भी कई बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ, कि एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के साथ होनी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। जैसे कि मासिक धर्म का शुरू होना किशोरावस्था में एक प्राकृतिक और आवश्यक क्रिया है, उसी तरह से रजनोवृत्ति भी हर स्त्री के लिए एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया मानी गई है, जो जीवन में एक निश्चित सोपान में सीमित अवधि के रूप में चलती रहती है। यह कोई एक बीमारी नहीं है, और क्योंकि इस समय उत्पन्न होने वाले सभी लक्षण अस्थायी होते हैं। देखिए क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको इस बात से कि जो रजनोवृत्ति होती है कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ठीक है ना। स्त्रियाँ अधिकतर ये लेके बैठ जाती हैं कि भाई मान लीजिए उनको 45 से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, 45 ईयर्स से, तो 4-5 साल थोड़ा सा दिक्कतें तो आती हैं, 2-3 साल तक, जब तक मासिक धर्म जो है पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी इसको एक बीमारी ना समझ के एक आवश्यक और एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखकर उसका सामना करना चाहिए। और साथ ही जो इससे लक्षण इसके जो प्रकट होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं, वो भी एक अस्थायी रूप में होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक कि मेनोपॉज की स्थिति चलती है। उसके बाद ये लक्षण जो हैं वो गौण हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो गर्ल्स आज हमने बात की रजनोवृत्ति की आयु की, और रजनोवृत्ति की से पहले के टॉपिक को मैंने आपको क्लियर किया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा गर्ल्स। देखिए कोई भी आपको टॉपिक समझ में ना आए गर्ल्स, तो जूम मीटिंग में हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं। आप उसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका पूछा कीजिए उसके लिए, और अपने जो नोट्स हैं, अपने आप असाइनमेंट हैं अपने पूरे करिए, क्योंकि कभी भी हम लोग असाइनमेंट आपके मंगवा सकते हैं। तो गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी दिक्कत हो आपको बच्चों तो आप हमें बताइए, और अगले टॉपिक में हम मिलते हैं आगे कि मध्य अवस्था में व्यावसायिक चक्र क्या होता है। देखिए आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है मिडिल एडल्टहुड, जिसके बारे में हमने टॉपिक कई सारे कवर कर चुके हैं कि मिडिल एडल्टहुड मध्य प्रौढ़ावस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें पारिवारिक समायोजन किस तरह से होता है,
मध्य अवस्था में शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या क्या शारीरिक उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, साथ ही परिवार समायोजन, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और रजनोवृत्ति की आयु क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यावसायिक चक्र, जिसको आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलूँगी मैं आपसे। ओके गर्ल्स, थैंक यू।